ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, रूल्स करेंगे इसमें डेबिट एंड क्रेडिट के, जो पुरानी अप्रोच हमारे पास है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड है, तीन रूल ही होते हैं, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आता है हमारा रियल अकाउंट के अंडर, ये आता है हमारा पर्सनल अकाउंट के अंडर, और ये होता है हमारा नॉमिनल। हाँ, वेरी गुड। अब समझ आया कि कैसे ये रिलेट करते हैं हम अकाउंट्स के साथ इन रूल्स को, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हम यूज करते हैं रियल अकाउंट के लिए, सारी की सारी असेट्स के लिए, ठीक है। तो जो भी असेट मेरे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, जो भी एसेट मेरे बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लें, या पहले देख लो दूसरा रूल भी देख लो, है ना। दूसरा रूल क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, पर्सन वो कोई भी हो सकता है, बैंक को भी हमने पर्सन बोला था, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर हम अमाउंट कुछ बैंक में भी ट्रांसफर करते हैं तो बैंक रिसीवर बन जाएगा वहां पे, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, जिसमें कि सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे लॉसेस डेबिट करेंगे, सारी की सारी इनकम्स, सारी की सारी रेवेन्यू, इनकम, गेन वो क्रेडिट होगी। जैसे हम सेल करते हैं, है ना, तो वो मेरी इनकम हो गई ना, अगर मैं कुछ भी, वो रेवेन्यू हो गई मेरी, है ना, कुछ भी मैं सेल कर रही हूँ तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, है ना, रॉ मटेरियल वगैरह अपने बिजनेस के लिए, तो वो मेरा खर्चा माना जाएगा, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, है ना। तो अभी मैं आपको, हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ, मतलब इसका जर्नल एंट्री एक एक पास करके। तो फर्स्ट रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सपोज हमने मशीनरी परचेज की है, ठीक है, तो मैं ट्रांजैक्शन भी लिख देती हूँ, ठीक है, परचेज्ड मशीनरी, परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹50,000, ठीक है। तो ये मेरी इसको आप बोलते हो ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन क्या है पहले वो बताओ, फिर ही हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना। तो परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹50,000, हमने मशीनरी परचेज की है फॉर आवर बिजनेस, ठीक है, वो 50,000 की है। तो अब बताओ किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। मशीनरी आई है ना मेरे बिजनेस में, तो क्या करें इसको, हाँ, वेरी गुड। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, तो ये जो जर्नल एंट्री है ना, ये अभी मैं ये फॉर्मेट रुको बना ही देती हूँ यहाँ पे ना, छोटा सा जर्नल का, ये आप जर्नल में पास करोगे, ठीक है। जो हमने बुक देखी थी ना कि जर्नल नाम की एक बुक होती है, उसमें ये जर्नल एंट्री जाती है। एक LF का कॉलम भी बनता है छोटा सा, एक यहाँ डेट का भी बना लोगे आप, ये है डेट का कॉलम। ये मैं वैसे ही अभी करके दिखाऊंगी आपको, बट आपको एज एन अकाउंटेंट किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो या आप हायर पोस्ट पे हो, है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो आपको ये चेक करना है कि जो मेरे नीचे स्टाफ है, ठीक है, जो अकाउंटेंट्स है, उन्होंने जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली फॉर्मेट में की है या नहीं की, क्योंकि हमें प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी होती है। क्यों, हाँ, वो ITO वगैरह में दिखानी पड़ सकती है, गवर्नमेंट कभी भी डिमांड कर सकती है,
कोई लीगल इशू आ सकता है हमारा, जो कि हमें कोर्ट में प्रेजेंट करनी पड़ सकती हैं बुक्स, तो प्रॉपरली इसका बनना जरूरी है, ठीक है। तो जर्नल में हमने क्या लिखा, डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, देन डेबिट, वो बताती हूँ अभी मैं, क्रेडिट, ये हम कल भूल गए थे, एलएफ का कॉलम आई थिंक मैंने नहीं बताया था। हाँ, एलएफ होता है लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, ठीक है। हाँ, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये इसका क्या रेलिवेंस है, जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा, लेजर फोलियो होता है कि ये जो जर्नल एंट्री है, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो कौन से पेज नंबर पे ये मिलेगी हमें इसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 50,000 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और टू, जो मेरे यूके के स्टूडेंट्स हैं फॉरेन के, वो क्या करते हैं, आपको बाहर की नॉलेज भी होनी चाहिए कि वो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। वो लिखते हैं मशीन डेबिट और टू वगैरह नहीं लगाते, और जो क्रेडिट करना है वो लिख देते हैं कैश, बस, और कुछ अकाउंट वकाउंट भी नहीं लगाते, वो टू भी नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखते, वो सीधा वो विदाउट टू वगैरह पास करते हैं जर्नल एंट्री। बट हमें इंडिया में ये क्या है, हम ऐसे ही पास करते हैं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, टू मतलब टू के सामने हमें वो चीज लिखनी है जो हम क्रेडिट करेंगे और उसकी अमाउंट यहाँ चली जाएगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू यानी कि क्रेडिट क्या करना है, इसकी अमाउंट भी लिख दो। अब क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने मशीनरी परचेज की, तो मैंने क्या पे किया होगा आपको, कैश, हाँ कैश पे किया होगा ना, तो कैश में तो बिजनेस से चला गया, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी कैश 50,000। एक नरेशन आप देते हो नीचे, डिस्क्रिप्शन, कि कल को कोई और बंदा देखता है ना, तो वो देखेगा तो सही ना कि आपने किस रेलेवेंस में जर्नल एंट्री पास की है, पर्पस क्या है इसका, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी कि मशीनरी खरीदी थी इसलिए की है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। तो ब्रैकेट में एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है, उसको नरेशन भी बोलते हो आप, डिस्क्रिप्शन भी बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गई, ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिट में इसी रूल का जाएगा, वो कोई और रूल भी लग सकता है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, पूरी कर देते हैं इसको, टू कैश अकाउंट, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन जाता है, और फिर यहाँ ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। सपोज हमने 1 अप्रैल को की, 1 अप्रैल 2025 को ये जर्नल एंट्री पास हुई। तो ये जो जर्नल एंट्रीज आती है ना जर्नल में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जैसे डेट वाइज, जैसे जैसे आप परचेज करते जा रहे हो, ये नहीं कि 1 अप्रैल की आपने यहाँ लिख दी, फिर 3 अप्रैल की लिखे जा रहे हो, मतलब जो डेट वाइज आप चल रहे हो ना, एक को जैसे आपने मशीन खरीदी, 3 को आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 4 को ये खरीदा, 5 को वो खरीदा या सेल किया, तो ऐसे आपने डेट वाइज चलना है जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बिजनेस में, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है कि कोई भी स्लिप हाथ में आ गई पहले उसकी जर्नल एंट्री कर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो टाइम से चीजें होती जा रही हैं, जिस डेट को होती जा रही हैं, वो डेट वाइज चलेगा, अप्रैल के मंथ का पूरा हो जाएगा ना। तो ये हो गई, एक एग्जांपल ले लिया हमने किसका, फर्स्ट रूल का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट यानी कि मशीनरी क्या है, मेरा रियल अकाउंट है, मेरा असेट है। और कैश मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, कैश भी तो मेरा असेट ही है, वन ऑफ माई एसेट्स, कैश इज वन ऑफ माई एसेट्स। बैंक बैलेंस, कैश, डेटर्स, स्टॉक, ये सारे एसेट्स है, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो गया, ठीक है। तो जो आ रहा है वो डेबिट कर दिया, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाँ, पर्सनल अकाउंट की तरफ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज राम ने हमारे अकाउंट में कुछ पैसा जमा करवाया, ठीक है, हाँ, वी रिसीव्ड सम पेमेंट फ्रॉम राम इन आवर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो रिसीव्ड 40,000
फ्रॉम, आप ये भी लिख देना रिसीव्ड अ चेक ऑफ, ठीक है, चेक ऑफ 40,000 फ्रॉम राम, ठीक है। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन आ गई जो कि हम रिलेट करेंगे पर्सनल अकाउंट से। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 40,000 फ्रॉम राम, तो हम क्या करें इसको, क्या बढ़ रहा है, कैश तो आ रहा है मेरे पास, बट क्या कैश की फॉर्म में आ रहा है मेरे बिजनेस में या मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है? हाँ, बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब राम अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है 40,000। इसकी भी आप निरेशन देते जाओगे, ठीक है, कि रिसीव्ड अ पेमेंट फ्रॉम राम, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं हम थर्ड अकाउंट पे, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। पेड रेंट ऑफ ₹20,000, ठीक है। मेरे बिजनेस ने, मैंने एक जो है स्पेस अपनी फैक्ट्री के लिए ले रखा था जिसका कि मैं रेंट पे करती हूँ 20,000, ठीक है। तो उसकी मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो खर्चा भी तो दिखाना है ना मैंने बिजनेस का, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, पेड रेंट ऑफ ₹20,000। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट किसको करूं फिर, राइट, वेरी गुड, इनक्रेडिबल। हाँ, तो खर्चा दिखाना है हमें, है ना। हाँ, खर्चा दिखाना है, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने 20,000, और टू क्या करें, क्या निकल के जा रहा है, पैसे, हाँ कैश, हाँ कैश अकाउंट 20,000। तो ये टू कैश हमने किया, ये क्रेडिट वॉट गोज आउट के अकॉर्डिंग किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पूरा का पूरा रूल एक एंट्री पे उठ के लग जाएगा, ठीक है। वो डेबिट कुछ हो सकता है, क्रेडिट कुछ हो सकता है, किसी भी रूल में से आ सकता है। तो ये आपको देखना है कि कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट मैंने डेबिट किया, क्यों, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, हाँ वो क्योंकि सारे खर्चे लॉसेस वगैरह डेबिट होते हैं, तो मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश मैंने क्रेडिट कर दिया रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैश क्या है, मेरा एसेट है। तो एसेट जब जाता है तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया 20,000 से। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच कि हम जो है कैसे जो है जर्नल एंट्रीज पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये है हमारी पुरानी अप्रोच जो कि चली आ रही है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस कौन सी अप्रोच से करता है, जर्नल एंट्री सेम आएगी बट सोचने का नजरिया जो है वो डिफरेंट हो जाता है मॉडर्न अप्रोच में। तो नेक्स्ट हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच। तो तब तक आप ये रिवाइज करके रखोगे, ठीक है। मैं आपको कुछ भेज दूंगी जर्नल एंट्रीज ट्रांजेक्शंस, जिससे आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे अपने आप, ठीक है। तो अभी ये नोट कर लो आप।